Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here. Students, I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is respiration. Students, हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है, 9th की बायोलॉजी का। उसका बच्चों जो फोटोसिंथेसिस का पोर्शन था 7th चैप्टर का, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, और ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन जो रेस्पिरेशन का है वो इंशाल्लाह आज कवर हो जाएगा। अब रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जब हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं तो बच्चों हमें ऑक्सीजन यूज़ करना होता है, ठीक है। फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब बच्चों फ्यूल बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यील्ड मीन प्रोड्यूस करना, ठीक है। और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लाइट और हीट की शक्ल में रिलीज़ होती है, ठीक है। अब बच्चों इस बर्निंग प्रोसेस में होता क्या है कि ऑक्सीजन CH बॉन्ड को तोड़ देती है जो कि फ्यूल के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह ऑर्गेनिज़म्स में बच्चों, हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो हमारा फूड होता है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स पर मुश्तमिल होता है, तो उनमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होती है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म में बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है उन CH बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, और बच्चों जब वो CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी स्टोर कर ली जाती है ATP की शक्ल में। और बच्चों CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन बच्चों वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जब CH बॉन्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब सेल का ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेसिकली बच्चों इस स्लाइड में जो बात हमने डिस्कस की है वो ये कि हमारा जो फूड मॉलिक्यूल है वो क्या है, CH बॉन्ड रखता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है इन CH बॉन्ड्स को तोड़ने में, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ATP बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। और जब CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, C से कार्बन डाइऑक्साइड और H से जो है वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है, और इस एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बच्चों रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे बच्चों जो कॉमन फ्यूल जो कि फूड हम लोग खाते हैं उनमें क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और जो कॉमन फ्यूल सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की बच्चों ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी पर डिपेंड करती है। अगर बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सेलुलर रेस्पिरेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मिसाल के तौर पर ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, और ये क्या है 6O2, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुई कार्बन और हाइड्रोजन की। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन के एटम्स ग्लूकोज से आए और 12 ऑक्सीजन आए, मीन 6 2 12 ऑक्सीजन आए। इन्होंने क्या बना दिया, 6CO2। अब बचा क्या, H12O6, तो इन्होंने क्या किया, 6 वाटर मॉलिक्यूल बना लिए, ठीक है। बच्चों आप लोग H12O6 में 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 6 बाहर आ जाएगा, H2 और O हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद आती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और कम मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि उसके पहले फ़ेज़, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का बच्चों पहला फ़ेज़ है ना, वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह का होता है, लेकिन बाद में उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रॉपर तरीके से एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा का पूरा नहीं टूट पाता।
अब बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो सेम प्रोसेस है वो ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है दो मॉलिक्यूल में, और उन दो मॉलिक्यूल्स का क्या नाम है, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों फर्दर जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब होता क्या है कि वो जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चों, वो इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनी ऑफ सी एच बॉन्ड आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट। तो ये क्यों बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सी एच जो बॉन्ड्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं टूटे। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बच्चों फर्दर टू टाइप्स हैं। मैंने डिस्कस की रेस्पिरेशन की दो टाइप, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, और एनारोबिक प्रोसेस वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है, और अब एनारोबिक की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर होती है, और ये वो टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन की जिसके अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल टूट जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर और CO2 के अंदर। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। और बच्चों ये वो एथाइल अल्कोहल वाइन है, बियर है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट नॉट इन द मुस्लिम्स। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्या है बच्चों, ह्यूमंस के स्केलेटल मसल्स में होती है और दूसरे एनिमल्स में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करती है। मींस के ह्यूमन या एनिमल्स बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो उनके स्केलेटल मसल में ये वाली फर्मेंटेशन होती है। और ये बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकती है जो कि हमारे मिल्क के अंदर होते हैं। जो मिल्क हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनमें भी क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जिसकी वजह से हमारा दही बनता है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन की इस टाइप में क्या होता है, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो पायरुविक कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।